हजरात, काफी देर से आप लोग बैठे हैं। अपनी नींद, अपने आराम को अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए आप लोगों ने कुर्बान किया है। यकीनन इसका अज्र सवाब अल्लाह जरूर हमको आपको देगा, इसलिए कि कुरान हकीम में अल्लाह का वादा है, इन्नल्लाह ला यदीउ अज्रल आमिलीन। बेशक अल्लाह ताला काम करने वालों की मजदूरी को बेकार नहीं करता। काम करने वालों का सिला अल्लाह जरूर उनको अता फरमाता है। तो आज आप बैठे हैं, अपने नसीब पे नाज करें कि हम अपने नबी के महफिल में बैठे हैं। ये मिलाद की महफिल कितनी बाबरकत होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त और ससुर और खलीफा हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु हुजूर के दोस्त भी हैं, हुजूर के ससुर भी हैं, हुजूर के खलीफे अव्वल भी। उन्होंने मिलाद शरीफ के ताल्लुक से फरमाया है, मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़रात मौलदिन नबी। जिसने नबी की मिलाद पढ़ाने पर एक दिरहम खर्च किया, दिरहमन रुपया, जिसने 1 रुपया नबी के मिलाद पढ़ाने पर खर्च किया, तो अबू बकर कहते हैं कान रफीक़ी फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरा साथी होगा। हजरत अबू बकर जन्नती हैं। हुजूर अक्सर कहा करते थे, मन अरादा अहदुकुम अन यंजुरा रजुलन मिन अहलिल जन्ना। तुम में का जो दुनिया में किसी जन्नती आदमी को देखना चाहता हो, फलयंजुर इला अबी बकर सिद्दीक, तो चाहिए कि वो अबू बकर सिद्दीक को देख ले। सुभान अल्लाह। 10 सहाबे किराम हैं जिनको सरकार ने जन्नत होने की बशारत दुनिया ही में दे दी। हम और आप किसी के बारे में बता सकते हैं कि ये जन्नती है कि जहन्नमी है? बोलो भाई, हाँ ना ही करो ताकि नींद ना हो। देखो, हम लोग नहीं जानते कि हम जन्नती की जहन्नमी। हम आपके सामने बड़े बगुला भगत बने बैठे, लेकिन अल्लाह कहाँ हमें भेजे अल्लाह ही जानता है, हमें भी पता नहीं है। लेकिन हुजूर अबू बकर के बारे में और 10 सहाबा के बारे में जन्नत की बशारत दी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। तो नबी की मिलाद पर 1 रुपया जो खर्च करेगा, हजरत अबू बकर का साथी बनेगा कहाँ? जन्नत में। हुजूर के दूसरे खलीफा और ससुर हजरत उमर फारूक आजम, ये भी ससुर हैं सरकार के। इनकी बेटी हफ्सा हुजूर के निकाह में थी और खलीफा भी हैं सरकार के। वो कहा करते थे, मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़रात मौलदिन नबी, जो नबी की मिलाद पढ़ाने पर 1 रुपया खर्च किया, फ़क़द अहयल इस्लाम, तो उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह। मिलाद में 1 रुपया खर्च करने वाला इस्लाम को जिंदा करता है। कैसे? मिलाद की महफिल हुई, कुरान पढ़ा गया, हदीस पढ़ी गई, दीन की बातें बताई गई, तो इस्लाम इसी का तो नाम है। तो इसलिए लोगों, आप लोगों ने मिल करके अजीजम हाफिज मोहम्मद मुज़क्किर खां के आवाज पर लब्बैक कहते हुए आप लोगों ने इतना बड़ा जलसा सजाया,
तारीख टकरा गई थी, इसलिए मैं देर में पहुंचा। यहाँ दिया था 16 रबीउल अव्वल और रुकनापुर में दिया था 20 रबीउल अव्वल, और वो लोग 20 रबीउल अव्वल के बजाय 20 सितंबर समझे, और वो सब कुछ सजा के बैठ गए। शाम को हमसे कहते हजरत कितनी टाइम निकलेंगे, तो हमका कहाँ बताया रुकनापुर। तो हमने कहा आज तो हम भंडारा में हैं। अरे नहीं, यहाँ सब पोस्टर छप गए, आपने तारीख दिया था। हमने कहा भाई हमने तो 20 रबीउल अव्वल लिखाया था। कहा नहीं हजरत 20 सितंबर है। जो मौलाना गए थे दावत दे, उनको हमने बताया कुछ और समझे कुछ। आज भी आदमी से कहा कुछ और करत है कुछ, समझ नहीं पाते। आज भी बहुत से बैल मौजूद है दुनिया में। बैल भी मेर होते हैं, एक तो सड़वे और एक हमरे तुमरा दरमियान में बैल रहा था। नहीं ठीक है। हमारे वहाँ पीरबितनी मदरसा है नवाबगंज क्षेत्र में, वहाँ मौलाना अली हसन फारूकी पढ़ाते थे। पान खाते थे, पान खाने की आदत थी। उगलदान रखे रहते थे अपने कमरे में। उगलदान आप लोग देखे हो? हैं? नहीं देखे? अरे इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा ऊंचा, तब मुंह फैलाहार होते, पान खा के मत हुक्का थे, उका उगलदान कहा था। तो बाहर पान खाए टहल रहे थे, एक लड़का से कहे जा कमरा से उगलदान उठाए ला, और जानत रहे ने देहात के रहे वाले गवा पूरा कमरा ढूंढी सो नहीं पैस उगलदान। अब वो जाना तो तब तो उठाए ला आवा कहे तुम्हारा उगलदान नहीं है, कहीं नहीं भी उसी में रखा है जाना। फिर गवा ढूंढी, फिर कहा था ईमान आई है हजरत। तो हजरत गए, दूर से गए ने बौखल वद्दे रखा है, वही हो उगलदान। तो जब उठे तो कहे हजरत इमा कोनो सार थूक मारी से, इमा कोनो सार थुक्की से। तो हजरत के ले आओ बैल कहूं के, वो थूके वाला होइबे करे तो थूका नहीं जो तो काकी। तो बहुत हमें तुमने ना समझ होते। बहरहाल धोखा हुआ, जिसकी बुनियाद पर वहां भी इंतजाम था वहां गया, वहां से यहाँ आया। आप हजरात से मैं माफी चाहता हूँ इंतजार का। बहरहाल आप खुशनसीब हैं कि हुजूर की आमद का जलसा सजाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से इंसानियत को फरोग मिला, जो परेशान थे उनके दिलों को राहत मिली। खास तौर से लड़कियां जिनको जिंदा दफन किया जाता था कि इनको जिंदा रखेंगे तो शादी करनी पड़ेगी, कोई दामाद बनेगा तो मेरी बेइज्जती होगी। अरब वाले दामाद को बनाना बड़ी बेइज्जती समझते थे। तो हुजूर तशरीफ लाए तो ऐसे दिलों में कलियां खिल गई। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, बेने सुहाने सुबह में ठंडक जिगर की है। सुभान अल्लाह। सुबह सुबह सरकार तशरीफ लाए। बेश भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, हो कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। सरकार के आने से एक इनकलाब पैदा होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तुम में आए तो क्या बन कर के आए? हुजूर खुद फरमाते बुइस्तु फीकुम मुअल्लिमा, ऐ लोगों मैं तुम्हारे बीच में दीन सिखाने वाला बना के भेजा गया हूं। तो ये महफिलें दीन सीखने का जरिया है। सरकार ने हमें कैसे इंसानियत सिखाया है। हुजूर फरमाते हैं मल्लम यरहम सगीरना, जिसने अपने से छोटे पर रहम न किया, वलम युक्किर कबीरना,
और जिसने अपने से बड़े का एहतराम न किया, फलैसा मिन्ना, तो सरकार फरमाते उसका रिश्ता हमसे नहीं है। जो अपने से कमजोर पे रहम न करे और अपने बड़े की इज्जत न करे, नबी फरमाते हैं उसका रिश्ता हमसे नहीं। इसलिए लोगों, अपने से कमजोरों पे रहम करो। हुजूर को अल्लाह ने रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा है। इसीलिए हदीस पाक में फरमाते ला यरहमुल्लाह, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। पूछा गया किस पर? तो हुजूर ने फरमाया मन ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पे रहम नहीं करेगा, खुदा उस पे रहम नहीं करेगा। इसलिए खुदा की रहमत चाहते हो तो अल्लाह के बंदों पे रहम करो। हिंदू मुस्लिम भी न देखो कि हिंदू है या मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम मत देखो, बल्कि ये देखो कि ये खुदा का बंदा है, हम इसकी मदद करेंगे तो खुदा हमसे राजी हो जाएगा। मदद करो। एक बुजुर्ग हैं हजरत सुल्तान बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमत, उनके बगल में एक मजोसी का घर था। मजोसी कहते हैं सितारा की पूजा करने वाला मुशरिक, बगल में घर था। हजरत सो रहे थे कि रात की तारीकी में मजोसी के घर से बच्चे की रोने की आवाज गूंजी। मजोसी का बच्चा रोया। बायजीद अपने घर में थे, आंख खुली। आज हम लोग भी बच्चा रोता है तो आंख खोलते हैं, लेकिन कराहट किया जाता है कि घर में रोते कि बाहर। अगर घर के हुए तो उठ गए, और अगर पड़ोसी के हुए तो सो जाओ, अरे फलाने के रोए हो। लेकिन बायजीद बुस्तामी उठे, गए, मजूसी के दरवाजे को खटखटाया। मजूसी ने आके दरवाजा खोला। बायजीद बुस्तामी कहते हैं तुम्हारा बच्चा रो रहा है, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? काफी देर से तुम्हारा बच्चा रो रहा है। मजूसी ने कहा है बायजीद, गरीबी ने चारों तरफ से घेर लिया। ऐसी गरीबी आ गई, ऐसी गरीबी आ गई कि आज घर में चिराग जलाने की भी तौफीक न रही। आज मेरा घर में अंधेरा है, मेरा बच्चा अंधेरे की वजह से रो रहा है। बायजीद बुस्तामी को रहम आया, अपने घर गए और रात की तारीकी में अपने घर के अंदर जाकर के चिराग में तेल डालकर चिराग जला करके फिर वो चिराग लेकर बायजीद बुस्तामी उस मजूसी के घर आए और उसके घर में चिराग रख दिया। जब चिराग रखा, रोशनी हुई, तो मजूसी का बच्चा चुप हो गया। जब चुप हुआ तब वो मजूसी अपनी बीवी से कहता है, ऐ मेरी बीवी, मुसलमान कितने रहम दिल होते, कितने रहम दिल है मुसलमान, कि हमारा बच्चा रो रहा था रात की तारीकी में, बायजीद बुस्तामी उठे और मेरा दरवाजा खुला के मेरी खैरियत पूछी, परेशानी देखी तो अपने घर से जाकर के चिराग जला कर लाके मेरे घर में रोशन किया, मेरे घर में रोशनी की। ऐ मेरी बीवी, जब बायजीद बुस्तामी ने मेरे घर में रोशनी पैदा कर दी तो बेहतर यह है कि इस्लाम को दिल में दाखिल किया जाए। फौरन वो मजूसी कलमा पढ़ा। मजूसी ने कलमा पढ़ा, ईमान कबूल किया, तो मजूसी की बीवी बच्चों ने भी कलमा पढ़ करके इस्लाम को कबूल कर लिया।